हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो है हम जो है देखने वाले हैं, अच्छे से सीखेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। अधिकतर जो है ये चीज़ें आती हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो हमको ये चीज़ समझना है कि एक्चुअली में होता क्या है ये। ठीक है, अब देखो, जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको ये चीज़ें जो है अधिकतर मिल जाती हैं। और कब यूज़ करना है उसको समझो। तो जब किसी भी फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन दिया हो, ठीक है, उस फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो, अगर कोई इरेशनल नंबर, ठीक है, कोई इस इरेशनल नंबर हो, जैसे, या ये कह लो कि कोई रूट में वैल्यू दिया गया हो, जैसे मान लो 1/√2, ठीक है, या 1/√2 - 3, मतलब कुछ ऐसा वैल्यू हो जो नीचे क्या हो, अंडर रूट में दिया हो। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, इस जो डिनोमिनेटर है इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये पॉइंट्स हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा, एक चीज ध्यान से समझना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि किस तरह से जो हम इस चीज को, यानी कि जो डिनोमिनेटर में हमारे इरेशनल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उस वैल्यू को कैसे हम लोग गायब करें। ठीक है, कैसे जो उसको हम लोग उस वैल्यू को जो है गायब करें, तो इसी को कहते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि मान लो अगर हमको गायब करना है किसी जो इरेशनल वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर से, सपोज कर लो 1/√2 है। ठीक है, अब देखो ये जो √2 है ये क्या है, ये एक इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल नंबर है, ये सबको पता है। ठीक है, अब देखो 1/√3, यहाँ पे भी √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर हमको इसको गायब करना है तो जस्ट इसी से ही ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जस्ट इसी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कैसे जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए देखो 2-3 पॉइंट हमको अच्छे से समझना होता है। ठीक है, वो क्या पॉइंट है, जैसे कि अगर मान लो 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है, 1/√3, तो हमको इसके जो √3 है जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ठीक ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका रूल ये होता है कि √3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 ही हो जाएगा। इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, √3। अब देखो इसका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, मेरे पास जो कोई भी डिनोमिनेटर हो, अगर उसकी वैल्यू जो है इरेशनल नंबर हो तो हम उसको क्या करने वाले हैं, उसको जो है हम चेंज करेंगे रेशनल में, और उसके लिए हम लोग उसी इरेशनल वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक और हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो 1/√7 है और यहाँ पे ऐसे लिख लो 1/2√7 है, तो हमने बोला कि देखो इससे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि हम लोग मल्टीप्लाई जिससे करने वाले हैं वो है केवल और केवल √7, न कि 2, क्योंकि हमने बोला कि क्या होता है, जो इरेशनल नंबर नीचे दिए होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर में दिए होते हैं उसी का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो √7 से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में भी √7, डिनोमिनेटर में भी √7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर में भी हम लोग √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √7 यहाँ पे और √7 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये वाला √7 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो √7 हो गया। ठीक है, और ये 2 है, और √7 का √7 मल्टीप्लाई, तो ये रूट जो है हट जाता है, 7 हो जाएगा, यानी कि फाइनल जो वैल्यू आया √7/2 7 = 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिक क्वेश्चन रहा तो हम लोग ऐसे लगा लेंगे, जैसे मान लो ये भी दिया हुआ है, अगर 8√2 दिया और नीचे जो है
नीचे आपके पास मिल गया है 2√5। ठीक है, अब देखो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, इस चीज को रेशनलाइज कैसे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो हमने क्या बताया कि जो कोई भी वैल्यू नीचे क्या हो, इरेशनल दी गई हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, नीचे रेशनल इरेशनल कौन है, √5 है। तो हमने कहा कि √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, को ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हमने किया 8 और √2 और √5 10 हुआ। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग पढ़े हैं √a इंटू √b क्या होता है, √ab होता है, ये सबको पता है। ठीक है ना जी, तो इससे क्या होगा, हमको पता चल गया कि ये जो है 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 10 हुआ। ठीक है, नीचे क्या हुआ, ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, √5 इंटू √5, हम लोग भी ये भी पढ़े हैं √2a इंटू √a इक्वल टू क्या हो जाता है, a हो जाता है। ठीक है, यानी कि अंडर रूट हट जाता है, यानी कि अब ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आया, देखो 2 से कटाइए, 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर जो आया है वो हुआ 4√10 और नीचे केवल और केवल 5 बचा। तो जो मेरा फाइनल आंसर होने वाला है वो है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि जनरल अगर इरेशनल वैल्यू दिया है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये सोचो कि सपोज कर लो कि मेरे पास जो है ऐसा वैल्यू दिया है जो सबसे अलग हो। ठीक है, वो कैसा वैल्यू हो, वो जो है जैसे मान लो कि किसी के साथ इरेशनल है, प्लस के साथ है या डिनोमिनेटर में, या माइनस के साथ है, फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो, और ले लो एग्जांपल, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है √3 माइनस √2। अब देखो ऐसे केसेस आते हैं, तो ऐसे केसेस में बहुत ही आसान है कि जो भी डिनोमिनेटर दिया रहता है, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट से, उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। और उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लो अगर कोई कहे a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या है, तो कहेंगे a माइनस बी। अगर कोई कहे √3 माइनस √2 का कॉन्जुगेट क्या है, तो कहेंगे √3 प्लस √2। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये चीज़ समझ में आया कि देखो क्या होता है कि कॉन्जुगेट में जो है सीधे और सीधे जो हमको ये समझना है कि क्या होता है, तो हम जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो सेम चीज़ रहेगा, बस साइन जो है क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये कहलाएगा कॉन्जुगेट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दी रहेंगी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, √3 माइनस √2 दिया हुआ है, तो हमने कहा कि इसका कॉन्जुगेट जो है √3 माइनस √2 का क्या हुआ, √3 प्लस √2 हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √2 से, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, √3 प्लस √2। आई होप ये चीज़ समझ में आया। अच्छा एक चीज़ दिमाग में रखो कि देखो ये पढ़े होगे कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो, ये आइडेंटिटी है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, देन द वैल्यू ऑफ दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये बताओ ठीक कैसे ही क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो वही हुआ √3 प्लस √2, और नीचे क्या हुआ, ये देखो माइनस है और ये प्लस में है, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास, तो ऊपर देखो ये √3 प्लस √2 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया √3 प्लस √2 अपॉन 1, यानी कि फाइनल हुआ √3 प्लस √2। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद जो है अगर हमको लगता है कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करना चाहिए, तो देखो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लो थोड़ा सा सपोज कर लो ये दोनों के दोनों हमारे पास रेशनल नंबर थे,
सॉरी इरेशनल नंबर थे। अब मान लो एक रेशनल और एक इरेशनल दोनों दिया, तो क्या करने वाला है, तो भी लग जाएगा, बहुत ही आसान है। एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ 2/2 माइनस रूट थ्री। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये रेशनल नंबर है, ये वाला टर्म है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो ठीक ऐसे ही इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट जो है, कॉन्जुगेट ढूंढेंगे। तो रूट 2 माइनस रूट थ्री का कॉन्जुगेट क्या होगा, सॉरी 2 माइनस रूट थ्री का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस रूट थ्री। सिंपल सी बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 माइनस रूट थ्री इंटू इसका कॉन्जुगेट क्या है, ये है 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, और फिर वही कहानी, 2 जा 4 स्क्वायर हुआ, माइनस रूट थ्री बन जा रूट थ्री, यानी कि 4 माइनस थ्री क्या हुआ, 1 हुआ। तो फाइनल मेरे पास आंसर आया 2 प्लस रूट थ्री, ये हुआ आंसर। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान है, और इसमें कोई वो नहीं है कि देखो रेशनलाइजेशन में बहुत बड़ा चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उसको समझ लेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, क्योंकि बच्चों को इस रेशनलाइजेशन टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और वो कैसे होगा, सपोज कर लो कि मेरे पास जो है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। एक मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए। हम लोग ये भी तो देखेंगे कहाँ पे ये टर्म जो है यूज होगा, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ है 5 प्लस रूट सिक्स, और ये 5 माइनस रूट सिक्स। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमने जब कभी बताया तो रेशनलाइजेशन का टॉपिक में, तो हमने ये बताया कि देखो ऊपर कुछ भी रहे वो फर्क नहीं पड़ने वाला, नीचे डिनोमिनेटर में अगर रूट दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। अगर कोई प्लस या माइनस साथ है, ठीक है, ए प्लस बी या ए माइनस बी या इस टाइप के साथ हो, रूट में हो, ठीक है, कोई भी रूट में दोनों में से कोई एक रहे, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से उसके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यही बोले थे। तो कर लेना चाहिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस रूट सिक्स रहने देते हैं, इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस रूट सिक्स का क्या हुआ, जस्ट उल्टा होता है। यानी कि 5 माइनस रूट सिक्स का कॉन्जुगेट जो है क्या होगा, 5 प्लस रूट सिक्स होगा। तो दोनों साइड जो है 5 प्लस रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका ऊपर ऊपर तो सेम है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 प्लस रूट सिक्स का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 5 का ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला रूल लगेगा। तो 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का, तो स्क्वायर रूट सिक्स का स्क्वायर 6 हुआ। तो 25 में से 6 घटाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो कितना आएगा, वो आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 25 में से 6 का 19 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, और सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, ठीक है। क्या कहता है, तो सिंपल सी बात देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसी यही वाला लगाएंगे, 5 का स्क्वायर हुआ 25 प्लस रूट सिक्स का स्क्वायर 6 हुआ, ठीक है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू रूट सिक्स, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 25 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31 प्लस 2 5 ज़ा 10 रूट सिक्स अपॉन 19। अब देखो यहाँ पे ना ये कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है, मतलब इसके आगे अब कुछ न तो हम कॉमन ले सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, तो यहीं पे हमको क्या करना है, छोड़ देना है। यानी कि ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है, 31 प्लस 10 रूट सिक्स अपॉन 19। तो आई होप ये जो है आप रेशनलाइजेशन का टॉपिक आपको समझ में आया कि कब रेशनलाइज करते हैं, और हमने जो है बेसिक पॉइंट्स के क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपको समझ में आया है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।